अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, वादी में बेचे जाने वाले अंडे मुज़र सेहत नहीं हैं, ताहम देसी अंडों के तौर पर बेचे जाने वाले ब्रांडेड अंडे बिल्कुल देसी नहीं हैं। पुलवामा जिले में ज़राई अराजी को बागाती बनाने का रुझान। किश्तवाड़ जिले में शहद की सनत को खतरात और चैलेंजों का सामना। और दरियाए जहलम का शिराजा तेजी से बिगाड़ का शिकार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन पार्लियामेंट का बजट इजलास 28 जनवरी को शुरू हो रहा है। पार्लिमानी उमूर की काबीनी कमेटी की तरफ से तयशुदा आर्जी शेड्यूल के मुताबिक पार्लियामान का इजलास 28 जनवरी को शुरू होगा और उसी रोज़ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी, जबकि इक्तिसादी सर्वे 30 जनवरी को पेश किया जाएगा और बजट बराए 2026-27 यकम फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तवक्को है। महकमे फूड सेफ्टी ने अपने ताज़ा ऐलान में कहा है कि वादी में फरोख्त किए जाने वाले अंडे, खा वो किसी ब्रांड के तहत बेचे जा रहे हों या बिना ब्रांड के, बिल्कुल काबिल इस्तेमाल हैं और किसी भी एतबार से मुज़र सेहत नहीं हैं। लिहाजा सार्फिन बिला खौफ अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि आज से तकरीबन 1 माह पहले वादी में अंडों के मेयार की निस्बत से अवामी हलकों में खासी तशवीश पाई गई, जिसके बाद महकमे फूड सेफ्टी ने हरकत में आकर अंडों के सैंपल लेबॉर्ट्री में भेज दिए। यहाँ तक कि कौमी सतह के लैब में भी सैंपल भेजे गए, जिसके बाद ये हकीकत सामने आई कि अंडों में कोई खराबी नहीं है और इनमें तयशुदा हुदूद के अंदर ही केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा ये ज़रूर रसां नहीं हो सकते। इस सिलसिले में अलबत्ता जो नुक्ता गौर तलब है वो ये है कि अगर ऑर्गेनिक कहलाए जाने वाले अंडों में भी केमिकल पाया जाता है, यानी देसी अंडों में भी केमिकल पाया जाता है, तो फिर वो ऑर्गेनिक कैसे हुए? ऑर्गेनिक यानी देसी, जिसमें केमिकल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। वाज़ेह है कि ऑर्गेनिक कहलाए जाने वाले अंडे आम अंडों के मुकाबले में लगभग 3 गुना महंगे बेचे जा रहे हैं। हमने आज इस ताल्लुक से फूड सेफ्टी महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर से बात की, जिन्होंने जवाबन कहा कि वादी में बेचे जाने वाले सारे अंडे मेयार के हिसाब से एक बराबर हैं और ये कि ऑर्गेनिक के नाम पर अंडे बेचना फ़कत एक धोखा, एक फ्रॉड है। बिल्कुल इशफाक साहब, जो हमने सैंपल्स बाहर भेजे थे एक एक्रेडिटेड लैब को, वहाँ से कल हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो गए, सारे रिपोर्ट्स मौसूल हो गए। हमने 30 सैंपल उठाए थे, 30 के 30 के रिपोर्ट्स हमें आ गए और सारे जो रिपोर्ट्स आ गए उससे ये कंफर्म हो गया कि जो अंडे यहाँ पे लोगों को दस्तयाब हैं खाने के लिए वो बिल्कुल सेफ हैं। मैंने पहले भी आपसे बात की थी और मैंने आपको उस दिन ये कहा था कि ये जो ट्रस्टिफाइड कोई यूट्यूब चैनल वाला है, उसने जो अपने हिसाब से सैंपल लिया था ईगोज एक कंपनी का, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है, तो उसने उसमें ये पाया था कि 0.74 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम उन्होंने उसमें वो जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं उसका रेजिड्यू पाया था। तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि ये विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है। सो जो लिमिट होता है एक रेजिड्यू का सो फार एज द फूड सेफ्टी एक्ट इज कंसर्न, उसके दायरे में ही था, विद इन दैट लिमिट था। मगर लोग पैनिक हो गए। वो जो ई कॉमर्स वो ईगोज वाला था, उसने क्लेम की थी कि जो वो अंडे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हैं वो ऑर्गेनिक अंडे हैं। तो वो एक मसला था। हर कोई क्लेम करता है कि हमारे अंडे ऑर्गेनिक हैं, उसमें जो वो एंटीबायोटिक जो लोड आया था वो हालांकि विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट था, मगर उसमें नहीं होना चाहिए था। फिर भी हमने उस वक्त भी क्लेरिफिकेशन ये दी कि ये जो हमारे अंडे यहाँ पर दस्तयाब हैं उनमें किसी किस्म की खराबी नहीं है। फिर हमने लोगों के जो खदशात थे उनको दूर करने के लिए हमने सैंपल्स उठाए और सैंपल के रिपोर्ट जो मैंने जैसे पहले आपके साथ शेयर किया वो कल हमें मिली और सारे के सारे जो सैंपल्स हैं वो पास हो गए। लोगों को अंडे खाने चाहिए। मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की, जो अंडे हैं प्रोटीन का एक सस्ता एक सोर्स है, तो हमें अंडे खाने चाहिए। तो पुरानी ये कहावत है, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। तो
ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کئی ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جن کی پھر بعد میں کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے، لیکن بڑھا چڑھا کے پیش کی جاتی ہیں، بڑی ہائپ دے کے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم مدعے کی بات کرتے ہیں۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، آج بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ جو مین ایشو ہے وہ آرگینک معاملے کو لے کر ہے کہ اگر کوئی برانڈ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو انڈے وہ فروخت کرتے ہیں وہ آرگینک ہیں، تو پھر اس میں کسی بھی کیمیکل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیسی انڈے بہر صورت دیسی انڈے ہونے چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ جو انڈے عام طور سے بیچے جاتے ہیں، جو سفید انڈے ہم کہہ سکتے ہیں، وائٹ انڈے جو ہوتے ہیں ٹریز میں بیچے جاتے ہیں، وائٹ انڈوں کی ریٹ ایک ہے، آرگینک انڈے دیسی انڈوں کی ریٹ دوسری ہے۔ تو اگر آرگینک انڈا بیچنے والا بھی کیمیکل کا استعمال کرتا ہے اپنے انڈوں میں، پھر کیا حق بنتا ہے اس کو کہ وہ پھر مہنگے دام پہ اپنے انڈے بیچے، اگر وہ وائٹ ایگز کی طرح ہی کیمیکل کا استعمال کرتا ہے آرگینک انڈوں کے طریقہ کار میں، ان کی پروسیسنگ میں۔ دیکھیے اشفاق صاحب، میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ معاملہ اس وقت اس لیے سامنے آ گیا ہے، جو وہ ایگوز ایک عامورت کا ایک جو انڈے بیچنے کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ جو ان کے انڈے ہیں وہ آرگینک ہیں، وائل ایز اس میں وہ 0.74 مائکرو گرامز کا جو اینٹی مائکروبیئل جو ڈرگس تھے وہ پائے گئے۔ پر بات یہ ہے یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ ہائی ریٹس پر اپنے انڈے بیچتے ہیں۔ جب وہ ہائی ریٹس پر بیچتے ہیں اور کوئی کلیم کرتے ہیں دین فائنڈنگس ور اگینسٹ دیئر کلیم، تو تب وہ ایک ایشو بن گیا۔ حالانکہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ جو وہ کلیم بھی کرتے تھے کہ ہم نے ان کے انڈوں میں یہ چیز پایا، وہ بھی ود ان پرسکرائبڈ لمٹ تھا۔ سارے جو ہمیں ٹیسٹ رپورٹس ملے ایگریگیٹڈ لیب سے، تو وہاں سے ہم نے یہ پایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور یہ جو کوئی دیسی کلیم کرتا ہے ہمارے انڈے دیسی ہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان میں جو پروٹین کنٹینٹ ہے، جو باقی نیوٹرینٹس ہیں، مائکرو نیوٹرینٹ، ان میں کیا وہ زیادہ ہیں۔ ہم نے یہ بھی پایا ہے کہ اس میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کئی سیمپلز بھیجے باہر لیب میں چیکنگ کے لیے، لیب میں ٹیسٹنگ کے لیے، اور اگر مختلف برانڈز کے انڈوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ہے، اور وہ برانڈز بھی جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے انڈے آرگینک ہیں، اگر ان میں بھی کیمیکلز کا استعمال بے شک وہ پرمیسیبل لمٹس کے اندر ہے، اگر کیا جاتا ہے استعمال کیمیکلز کا، تو پھر انہیں کیا حق ہے کہ وہ مہنگے داموں پہ اپنے انڈے بیچیں؟ اشفاق صاحب، یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ بات آپ نے کی۔ دیکھو نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی پایا ہے، کوئی یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے، ہمارا جو فوڈ آرٹیکل ہے وہ آرگینک ہے، جبکہ ہم اس کو ٹیسٹنگ میں یہ پاتے ہیں کہ وہ آرگینک نہیں ہے۔ تو یہ جو کلیمز ہوتے ہیں، یہ ایک میں کہوں گا کہ کسٹمر کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو ایک دھوکہ دینے کے لیے بھی لوگ مارکیٹ میں اس قسم کی باتیں ڈالتے ہیں۔ کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ ابھی جو انڈے اویلیبل ہیں مختلف برانڈز کے ہماری وادی میں، وادی کشمیر میں، ان میں جو بھی سٹورز کے اندر یہ آرگینک کے نام پہ انڈے بیچے جاتے ہیں، آرگینک کوئی ہے نہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے بھی پایا بہت، جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے جو مرغیوں کو کوئی اینٹی بایوٹک دیتا ہے، پھر جو ریزیڈوز ان میں آئے گا، تب وہ جو ریزیڈو آئے گا بعد میں وہ انڈوں میں آئے گا بہت کم تعداد میں، اور وہ پرمیسیبل لمٹ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو، جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی، کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ آرگینک کے نام پر بیچے جانے والے برانڈڈ انڈے آرگینک نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے۔ بات کر رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ہلال احمد میر۔ جموں کشمیر اور لداخ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ کل رات وادی کشمیر کے بیشتر ضلعوں میں اس موسم کی سب سے سرد رات ریکارڈ کی گئی۔ سری نگر میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری درج کیا گیا، جبکہ ایئرپورٹ پر یہ درجہ حرارت 7.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ قاضی گنڈ میں -6.2، کپواڑہ میں -5.8، اننت ناگ میں -7.1 اور پلوامہ میں -7.5 ڈگری کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر شوپیاں وادی کا سب سے سرد مقام رہا، جہاں درجہ حرارت -7.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ دریاسنا کرگل میں -13.2 ڈگری اور ستکنا میں -13.6 ڈگری کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سابق میر وائز کشمیر مولانا مولوی مرحوم محمد یاسین حمدانی کی اہلیہ طویل علالت کے بعد آج صبح انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کو نماز جمعہ سے قبل ان کے آبائی مقبرے واقع پامپور میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کی پیشوائی ان کے فرزند مولانا مولوی ریاض احمد حمدانی نے کی۔ نماز جنازہ میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مولانا ریاض احمد حمدانی کی والدہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگواراں سے دلی تعزیت کی ہے۔
इधर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला सैयद हमीदुल्लाह हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने भी मरहुमा की वफात पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके ईसाल स्वाब के लिए दुआ की है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से कॉन्फ्रेंस हॉल टैगोर हॉल श्रीनगर में ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शायर, नक्काद, मुहक्किक और दानिश्वर प्रोफेसर रहमान राही की याद में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का बुनियादी मकसद कश्मीरी ज़बान व अदब के इस कदावर शख्सियत की हमा जहत अदबी, फ़िक्री और लिसानी खिदमात को उजागर करना था। सेमिनार का इनेकाद इस एहसास के तहत किया गया कि प्रोफेसर रहमान राही का अदबी सरमाया महज माजी का विरसा नहीं बल्कि आज के फ़िक्री और तहजीबी मबाहिस में भी भरपूर मानवियत रखता है। इस मौके पर मारूफ अफसाना निगार और साबिक सरबरा शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर मुश्ताक अहमद मुश्ताक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। समिन वादी के मुख्तलिफ ज़िलों में गुज़श्ता चंद एक बरस के दौरान काश्तकार बड़ी तेज़ी से धान की खेती को खैरबाद कहकर अपनी ज़राई अराजी को हाई डेंसिटी सेब की काश्त के लिए वक्फ करते जा रहे हैं। ये रुझान इस कदर पनप चुका है कि आने वाले बरसों में हमारे यहाँ धान की पैदावार तशवीशनाक हद तक कम होने के खतरात पैदा हो रहे हैं। जिन ज़िलों में ये रुझान बेलगाम हो चुका है उनमें जुनूबी कश्मीर का पुलवामा ज़िला भी शामिल है। एक रिपोर्ट के साथ पुलवामा से शौकत डार। जिले पुलवामा में ज़री ज़मीन हर गुजरते दिन के साथ बागबानी खसूसन सेब के बागात में तब्दील होती जा रही है, जिसके नतीजे में धान की काश्त में भी तेजी से कमी हो रही है और इसकी जगह हाई डेंसिटी सेब के बागात ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ धान की काश्त मुतासिर होती है बल्कि पूरा आबपाशी निजाम भी खतरे में पड़ता जा रहा है। मुकामी किसानों के मुताबिक हाई डेंसिटी सेब के पौधे लगाने के दूसरे ही साल ये पौधे फल देना शुरू कर देते हैं, जिससे किसानों को फौरी और बेहतर आमदनी हासिल होती है। यही वजह है कि लोग धान और दीगर फसलें छोड़कर बागबानी की तरफ तेजी से रागिब हो रहे हैं और बड़ी तादाद में दरख्त लगा रहे हैं। दफ्तरी आदाद शुमार के मुताबिक जिला पुलवामा में इस वक्त 26,483 हेक्टेयर रकबे मुख्तलिफ फलों के जेर काश्त है, जिनमें से 15,988 हेक्टेयर रकबे पर सिर्फ सेब की काश्त होती है। जिले में मजमूई तौर पर फलों की पैदावार 2,68,852 मीट्रिक टन है, जबकि इसमें से 2,12,854 मीट्रिक टन पैदावार सिर्फ सेब की है। महकमा बागबानी के मुताबिक जिले में हाई डेंसिटी सेब के तहत 334 हेक्टेयर रकबा लाया गया है, जिससे 1307 खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 10,68,800 सेब के पौधे फराहम किए जा चुके हैं। ताहम इसके अलावा हजारों कनाल ज़रई जमीन ऐसी भी है जिसे निजी सतह पर बागबानी में तब्दील किया जा चुका है, जिसका कोई बाज़ाब्ता रिकॉर्ड महकमा बागबानी के पास मौजूद नहीं है। माहिरीन का कहना है कि सेब के बागात में ज्यादातर ड्रिप इरिगेशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए नदी नालों, नहरों और कुदरती आबी ज़खायर का रुख मोड़ा जा रहा है या उन्हें बंद किया जा रहा है। उसके नतीजे में नशीबी इलाकों में वाक़ ज़रई ज़मीनों को आबपाशी के लिए पानी की शदीद किल्लत का सामना है, जिससे धान की फसल बुरी तरह मुतासिर हो रही है। किसानों का कहना है कि पानी की कमी के बाइस न सिर्फ धान की पैदावार में नुमाया कमी आ रही है बल्कि रिवायती आबपाशी निज़ाम भी तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। लोगों को अंदेशा है कि अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो जिला पुलवामा की ज़रख़ेज़ शालीज़ार ज़मीन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा खतरा है। माहिरीन ज़राअत और सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक सेब के बागात में रोज बरोज बढ़ता हुआ कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक इन जहरीली अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल कैंसर समेत कई मुहलिक बीमारियों का सबब भी बन सकता है। तशवीशनाक बात यह है कि अब बागात रिहायशी इलाकों के बिल्कुल करीब लगाए जा रहे हैं, जिसके बायस छिड़काव के दौरान जहरीली कीमिया की बू और जर्रात तवील अरसे तक फजा में मुअल्लक रहते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और ख्वातीन की सेहत शदीद मुतासिर हो रही है। अवामी हलकों, किसान तंजीमों और समाजी कारकुनों ने मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि ज़रई ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि बागबानी और ज़राअत में तवाज़ुन कायम रखा जाए, आबपाशी निज़ाम को बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि इंसानी सेहत, माहौल और आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल महफूज रह सके।
पुलवामा से शौकत डार की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने वादी के मुख्तलिफ देही इलाकों में पाई जाने वाली बिजली और पीने के पानी की किल्लत पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन मामलात की तरफ फौरी और संजीदा तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर मोहम्मद अमीन शाह ने आज जम्मू कश्मीर के पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल से मुलाकात की और उनकी दानिस्त में जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल मुश्किलात लाए। अशोक कौल ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ये मामलात मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाएंगे। कश्मीरी जबान के मारूफ शायर, अदीब और फिक्शन निगार मकबूल फिरोजी की अहलिया आज इंतकाल कर गईं। उनकी वफात पर जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, सागर कल्चरल फोरम सुकरपट्टन के सभी मेंबरान, रहमत आलम कल्चरल फोरम अजस के सदर गुलाम रसूल अजसी, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम बदरगाम वागूरा के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरवर हाशमी और दीगर कई तंजीमों और शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। समन मनशियात की वबा के खिलाफ पुलिस की जंग जारी है। ये सच है कि मनशियात के कारोबार और इसके इस्तेमाल की हौसला शिकनी करने के लिए समाज के हर तबके का किरदार बनता है, ताहम इस सिलसिले में पुलिस की काविशें गैर मामूली अहमियत के हामिल ठहरती हैं, बतौर खास मनशियात की पैदावार और इसके कारोबार का कड़ा कमा करने के लिए। साल 2025 में भी पुलिस इस ज़िम्न में हद दर्जा मसरूफ़ अमल रही और इस मज़मूम कारोबार में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाने के साथ साथ उनकी जायदादें जब्त करने की कार्रवाइयाँ अंजाम देती रही। अनंतनाग जिले की कार्रवाइयों का अहवाल एस तारिक की ज़बानी। साल 2025 के दौरान जिला अनंतनाग में मंशियात के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ एक गैर मामूली और हमजात क्रैकडाउन देखने को आया है, जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने न सिर्फ मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी बल्कि उनके माली और तंजीमी नेटवर्क के खिलाफ हिकमत अमली से काम लिया है। गुज़श्ता बरस की मुसलसल कार्रवाई के नतीजे में NDPS एक्ट के तहत 124 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 149 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे जिला भर में सरगर्म मंशियात की सप्लाई चैनल्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। शहरी और दही इलाकों में बाकायदा छापों, नाकाबंदियों और मखसूस कार्रवाइयों के दौरान मंशियात और नशा आवर अशिया की बड़ी मिकदार जब्त की गई है, जिनमें 7,938 किलोग्राम चरस, 150 किलोग्राम बांग पाउडर, 37 किलोग्राम गांजा, 95 किलोग्राम फकी, 351 किलोग्राम पोस्ट बोसा, 128 ग्राम ब्राउन शुगर और 61 ग्राम ब्राउन शामिल है। इसके अलावा अद्वियाती नशा आवर अशिया की भी भारी मिकदार बरामद की गई है, जिनमें 903 नशावर बोतलें और 600 कप्सूल भी शामिल है। मंशियात की पैदावार के खिलाफ निचली सतह पर कारी-दर्ब लगाते हुए मुतल्लिका हुकाम ने 186.88 कनाल अराजी पर पहली गैर कानूनी बंग की फसल को भी तलब किया है, जिससे मुकामी सतह पर मंशियात की काश्त में मुलविस नेटवर्क को बड़ा दचका पहुंचा है। इसी दौरान पुलिस ने मुनज़्ज़म मंशियात फरोश ग्रोहों की माली बुनियादी कमजोर करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तकरीबन 3.66 करोड़ रुपया मालियत की गैर मनकूला जायदादें भी जब्त की गई है, जिनमें 14 रहायशी मकानात, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स, 3 दुकानें, एक गोखाना, 3 कनाल अराजी और 6 गाड़ियां शामिल है, जो मंशियात की कमाई से हासिल की गई थी। माली कार्रवाई के तहत 1,18,850 रुपया नकद जब्त किए गए हैं, जबकि 193 बैंक खाते मुंजमद किए गए और तकरीबन 59 लाख रुपया की रकम फ्रीज की गई है। हुकाम के मुताबिक साल 2025 के दौरान असल तवज्जो मुनज़्ज़म मंशियाती नेटवर्क की कमर तोड़ने, नौजवानों को नशे की लत से महफूज रखने और अवामी सलामती को यकीनी बनाने पर मरकूज रही। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल, साबिक़ा मुल्ज़िमान और मंशियात के हसास इलाकों पर कड़ी निगरानी ने इन कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाया है। अनंतनाग से इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बांडीपुरा जिले के पेटकूट नौगाम की आबादी का कहना है कि वो पीने के पानी की अदम फराहमी के बाइस तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
بتایا جاتا ہے کہ یہ علاقہ لگ بھگ 3000 چولہوں پر مشتمل ہے. البتہ پینے کا پانی نہ ملنے کے باعث انہیں روزانہ دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیٹکوٹ نوگام کی آبادی جل شکتی محکمے کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس معاملے کی طرف فی الفور توجہ دی جائے اور ان کے علاقے میں اول تو بجلی کی فراہمی اور ساتھ ہی پینے کے پانی کی بلا خلل فراہمی یقینی بنائی جائے. مشتاق دیو نے کشتواڑ سے اطلاع دی ہے کہ مرگن ٹاپ اور سندھن ٹاپ والی سڑکوں کو کچھ گاڑیوں کے آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے. تاہم اس سلسلے میں کچھ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. ادھر مڑوا کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سپلائی لائنز میں سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں انہیں پانی کی فراہمی میں دقت پیش آتی ہے. اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ نامور گلوکار عبدالرشید فراش کی یاد میں کل ٹیگور ہال سری نگر میں دن کے 2 بجے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تقریب میں ثقافت نوازوں کی خاصی تعداد میں شرکت متوقع ہے. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں